कैट के लिए 8 महीने बचे हैं और आज जानेंगे स्ट्रैटेजी इस 8 महीने में हमें क्या करना चाहिए। ये पूरी स्ट्रैटेजी वैसे तो हर किसी के लिए है, पर कुछ पार्ट इसमें ऐसा है जो आईक्वांडा के क्लासेस के साथ सिंक होगा। चलिए जानते हैं। कब खून खोलेगा रे तेरा, 8 महीने ही तो बचे हैं। चलो ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोला गया था। कमेंट्स में डाल देना आप लोग, अच्छा लगे तो। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो फैजल अगर कैट क्रैक करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? पहले 4 महीने, मार्च टू जून, पहले 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है और वही हम करते भी आई क्वांटा में। कंप्लीट होगा और आपके बेसिक्स बिल्ड करने हैं। बेसिक्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक्स बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो है नॉन इंजीनियर्स क्यूए। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स जो 6 से 10 तक की स्टैंडर्ड की थी, उनके बाइट साइज वीडियोस बनाए गए हैं। उसको आप देखोगे तो आपकी छठी से 10वीं क्लास तक की सारी मैथमेटिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी, काफ़ी जल्दी हो जाएगी। दूसरा, लैंग्वेज के लिए इंजीनियर्स वीएआरसी। ये उन लोग के लिए है जिन्होंने थोड़ा सा जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं या सोचते हैं कि अगर इंग्लिश में अच्छे हैं उसके बाद भी देखना चाहिए, क्योंकि कैट की इंग्लिश और जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो कैट की इंग्लिश के अंदर जो डिफरेंट आरसी पैसेजेस हैं, वर्बल एबिलिटी के सेक्शंस हैं, उन सब के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं। 50 वीडियोस हैं, इसको देखिए। स्ट्रैटेजी भी है, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक लॉन्च किया है LRDI एसेंशियल्स। तो LRDI एसेंशियल्स में किसी भी तरह का लॉजिकल पजल हो, डेटा इंटरप्रेटेशन का सेट हो, तो उस पर हमने वीडियोस बनाए हैं। 3 से 4 वीडियोस हर एक टॉपिक पे, चाहे वो क्यूब्स हो, चाहे वो अरेंजमेंट्स हो, सिलेक्शंस हो, एट्सेट्रा। और एक और है LRDI इंसेप्शन, पर वो अभी नहीं करना, वो बाद में करना जब कोर्स सब कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पे डिफिकल्ट सेट्स बनाए हुए हैं। तो ये तो हो गया, तो बेसिक्स में ये करना है। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पे आप देखो तो बहुत सारे मैंने वैदिक मैथ्स के सेशंस बनाए हुए हैं। टोटल 3 सेशंस हैं वैदिक मैथ्स, जिसमें कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, स्क्वायर्स कैसे निकालें, क्यूब्स कैसे निकालें, स्क्वायर रूट कैसे निकालें, वगैरह वगैरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इसके अलावा परसेंटेज जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप देखो यूट्यूब से पे, हमारे प्लेलिस्ट देखो, वहाँ मिल जाएगा आपको बेसिक्स के लिए। इसके अलावा सिलेबस जो होगा वो क्लास में कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा इस पे हम अभी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको हर दिन कुछ पढ़ना चाहिए अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। तो ईऑन एसेज एक वेबसाइट है, गार्जियन, द हिंदू न्यूज़पेपर, वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो इन सारी चीज़ों को, एक तो बात यह है कि मैं लोगों को बोलता हूँ पढ़ लो ये सब, पर लोग आमतौर पर पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, टाइम कहाँ से निकालें। इसीलिए मैंने एक नई चीज़ बनाई है जिसका नाम है रीडिंग क्लब। तो रीडिंग क्लब का जो लिंक है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। तो उसके अंदर मैं हर एक दिन, कभी कभी हर 2 दिन पे, कभी हर एक हफ्ते पे, मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ पढ़ने हैं, और उसके ऊपर हम आरसीज करेंगे। 2 बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमने दी अल्केमिस्ट नाम की एक नॉवल कंप्लीट की थी, उस पर हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक सेशन भी लिया था संडे को। अगली जो है भगवत गीता है, तो भगवत गीता अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल बुक है, उसके ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन होगा। इस संडे नहीं, उसके अगले संडे। ठीक है। फिर आता है सेटिंग अप डेली टारगेट्स। तो हर दिन 20 सवाल कॉन्ट्स के, 2 सेट्स LRDI के और 2 सेट्स आरसी के आपको करने चाहिए शुरुआत के 4 महीने ऑफ प्रिपरेशन में। इस 4 महीने में आई क्वांटा आपके साथ कैसे तैयारी कराएगा उसको भी हम देख लेते हैं, बट उससे पहले अगले 3 महीने, जुलाई से सितंबर, वहाँ पे क्या करना है। तो जितना आपने सिलेबस कंप्लीट तो कर लिया। आपने सिलेबस कंप्लीट किया वो 3 तरीके से। एक तो लाइव क्लास जो चल रही है 7 से 9, फिर एप्लीकेशन क्लास जो लाइव में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो 10 से 12 रात के। फिर आपने डैशबोर्ड पे अपने असाइनमेंट सॉल्व किए होंगे, अगर हार्ड कॉपी बुक्स आपके पास है उससे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सारे डाउट सॉल्व भी कर लिए होंगे। अल्टीमेटली आपको अब कैट के सिमुलेशन में बैठना है। आपको समझना है कैट का एग्ज़ाम, अगर टाइम सामने घड़ी टिक 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 कर रही है, 2 घंटे का है, 40 मिनट हर सेक्शन पे, तो मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्टार्ट राइटिंग मॉक्स फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। विल बी लॉन्चिंग दिस इन द मिड ऑफ जून। तो पहले कुछ मॉक्स फ्री होंगे, पहला मॉक खास करके ऑल इंडिया, उसके बाद सारे मॉक्स पेड होंगे। और ये तो मॉक्स हो गए फुल लेंथ। इसके अलावा सेक्शनल मॉक्स भी हैं, कि वीआरसी का अलग है, क्वांट का अलग है, LRDI का अलग है। तो हर एक सेक्शन के 15-15 मॉक्स और हैं। जो करने मन आपको कर रहा होगा वो आप कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज क्विजेस भी हैं,
वो फ्री रिसोर्सेज हैं, आप आईक्वांटा वेबसाइट पे जाइए, वहाँ क्लिक करिए, फ्री रिसोर्सेज आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ बताऊँगा मैं कि इसके जस्ट पहले जो पहले 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में एक काम ज़रूर करना, ख़ास करके स्टार्टिंग इन द मिड ऑफ अप्रैल कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कैट के, उनको ज़रूर देख लेना है एक बार आप लोग। तो आईक्वांटा वेबसाइट पे हम लोगों ने उसे डाला हुआ है ईयर वाइज़ भी डाला हुआ है, टॉपिक वाइज़ भी डाला हुआ है। सबसे अच्छी बात कि मॉक वाइज़ भी डाला हुआ है, तो आपको लगता है कि ठीक है क्वेश्चन देख के सॉल्व तो कर ले रहा हूँ, बट अगर टाइम एनवायरनमेंट होगा शायद सॉल्व ना कर पाऊँ, तो उसको हमने मॉक के फॉर्म में भी दे रखा है, ये बड़ी कमाल की बात है। ओके, टारगेट इस टाइम क्या होना चाहिए, 1 मॉक हर हफ्ते अगस्त तक। रिड्यूस वॉच टाइम, हम जब बोलते हैं वॉच टाइम, इसका मतलब क्या है कि जो आप रील्स देख रहे होते हो, वीडियोस देख रहे होते हो, बहुत सारे इररेलेवेंट कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसको रिड्यूस करिए और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। इनफैक्ट एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस रेगुलरली नहीं होंगी, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, सिर्फ मैराथन्स होंगी, तो बहुत सारा स्क्रीन पे टाइम वेस्ट आपको स्पेंड नहीं करना है, आपको टाइम स्पेंड करना है प्रैक्टिसिंग में। डेली टारगेट्स जो इस टाइम पे होंगे, 30 क्वांट के क्वेश्चन हैं, 3 एलआरडीए सेट्स और 3 आरसी सेट्स, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द मॉक्स। पहले 4 महीने में यही चीज़ 20, 2 और 2 था। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर टू नवंबर, लास्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। डू नॉट स्टार्ट एनी टॉपिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डू नॉट। अगर आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि उसका रेलेवेंस कितना है कैट के अंदर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने टॉपिक लेट से अरिथमेटिक या अलजेब्रा स्टार्ट करने की कोशिश की, वो नया टॉपिक है कि आपने पहले सब पूरा पढ़ाई की ही नहीं शुरुआत के कुछ महीने तक, तब तो स्टार्ट कर लेना चाहिए। मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया है तब कुछ नया टॉपिक स्टार्ट मत करो। दूसरी बात ये है कि आपको कैट का कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक कितनी वेटेज है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना आप उसको। तो उसके अकॉर्डिंग कि अरिथमेटिक अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वांट के अंदर, तो अगर आपने उसमें कुछ नहीं किया तो उसको तो आप स्टार्ट कर सकते हो रिवीजन के लिए, लेकिन आइडियल तरीका यही है कि नंबर्स या परमुटेशंस कॉम्बिनेशन जिसका कि वेटेज कम है, उसको आप अगर नहीं अपने नहीं किया हुआ है तो उसको स्टार्ट ना करें, है ना। ठीक है, इस टाइम पे टेक 3 to 4 मॉक्स वीकली, इंक्लूडिंग सम इन एक्चुअल कैट टाइम स्लॉट्स। इम्प्रूव वीक सेक्शंस। एक्चुअल कैट टाइम स्लॉट्स मतलब क्या हुआ कि कैट 3 स्लॉट्स में होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो उन स्लॉट्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको उस स्लॉट में बैठने की आदत बन जाए। इम्प्रूव वीक सेक्शंस बट अवॉइड ओवर बर्डनिंग योर सेल्फ। वीक सेक्शंस अगर रेलेवेंट हैं तो उसको आप इम्प्रूव करो, अगर रेलेवेंट नहीं है तो उसको आप स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हालांकि अक्टूबर नवंबर में हम लोग अपना क्रैश कोर्स भी कर रहे होंगे, तो क्रैश कोर्स आईक्वांटा स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाहर के लिए भी उसका कुछ फ़ी है, और उस 2 महीने में हम क्विक रिवीजन कराते हैं विद लॉट ऑफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस। ओके, अब देखते हैं टास्क। ये है वीकडे टाइम टेबल। वीकडे मतलब मंडे से लेके और फ्राइडे तक, तो मैं एक एक टाइम के हिसाब से लिखा हुआ है। हालांकि वन शूज डजंट फिट ऑल द साइजेस, वन साइज डजंट फिट ऑल, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूनिवर्सल हो, बट मोर और लेस ऐसा ही कुछ होना चाहिए। 8 AM to 6 PM ये आपका ऑफिस टाइम होगा या आपका कॉलेज टाइम होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप वर्किंग एस्पायरेंट हो या नॉन वर्किंग हो। इस टाइम कॉलेज, ऑफिस या कॉलेज के बीच में ही जब कुछ गैप मिले, तो उस गैप में आप टाइम पास करने से बेटर ये होगा कोई आर्टिकल या एडिटोरियल पढ़ लें, जो कि रीडिंग क्लब में मैं आपको देता रहूँगा। और 2 से 3 आरसीज भी कर सकते हैं ऑफिस टाइम के बीच में, अगर टाइम मिल जाए तो ऑब्वियसली। 7 to 9 PM ये हमारा लाइव कंसेप्चुअल क्लास होगा, जहाँ फैकल्टी मेंबर्स आपके सामने हैं, जैसे मैं भी आपके सामने हूँ, और कोई भी जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, सब टॉपिक्स, रिलेवेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जाएंगे, और अगर लाइव क्लास के बीच में ही कोई डाउट आ गया उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। वैसे इस बार हमने एक और काम किया कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी डाउट्स पूछते हैं, काफ़ी कमेंट करते हैं कि इंटरेक्टिव सेशन हमारा रहता है। मैं चाहता हूँ कि बात करें, इसलिए क्या है कि हम मेरे अलावा मतलब जो लाइव क्लास में फैकल्टी मेंबर होगा उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे सपोर्ट टीम में होंगे, जो कि वहाँ पे आपके उन डाउट्स को जो कि टीचर्स ना देख पाए उसको भी वहीं पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। फिर आता है ब्रेक, 1 घंटे ब्रेक लेना चाहिए, डिनर वगैरह कर लेना चाहिए। 10 से 12 आईक्वांटा क्लासेस फिर से होंगी। ये वीकली 2 डेज आइदर ऑफ क्यूए, एलआरडी या वीआरसी, मतलब 6 दिन क्लासेस होंगी, मंडे टू सैटरडे। ये एप्लीकेशन क्लासेस हैं। रात में 12:30 से 1:30, अगर 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 पॉसिबल है तो एलआरडी या वीआरसी को आप पढ़ लें, सेट सॉल्व कर लें, रिवीजन कर लें। ठीक है, अब आते हैं वीकेंड टाइम टेबल पे। इतना डिटेलिंग किया गया यहाँ पे। 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट, क्विक मॉर्निंग रूटीन। 8:30 9:30 रीड एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स फॉर आरसी प्रैक्टिस। 9:30 से 11 कोई अगर आपका घर का काम है, डेली चोर्स, गृह कार्य वो कर सकते हैं। 11 से 1 बजे तक क्वांट का रिवीजन करो आप, या फिर जो बैकलॉग बच गया है, कि कुछ लोग होते हैं किसी कारण से ऑफिस में काम बढ़ गया, कॉलेज में कुछ डिमांडिंग सिचुएशन आ गई और आपने कोई क्लास मिस कर दी है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी डैशबोर्ड पे, उसको आप
एक बार बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। 1 से 2 लंच टाइम, थोड़ा सा घूमना फिरना, 2 से 3 एंटरटेनमेंट भी करो आप, ये भी ज़रूरी है। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, राइट। तो सिर्फ पढ़ाई में थोड़ा मज़े भी करना है कि एंटरटेनमेंट के नाम पे आप कैसे एंटरटेनमेंट करोगे। म्यूजिक सुन लिया, गिटार प्ले कर लिया, गार्डनिंग करते हो गार्डनिंग कर लिया। मैं तो आमतौर पर म्यूजिक सुन लेता हूँ। फिर 3 से 5 LRDA की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 से 5:30 चाय पानी, थोड़ा बहुत नाश्ता। 5:30 से 7:30 BARC प्रैक्टिस। 7:30 से 10 तक फैमिली टाइम एंड डिनर, बहुत ज़रूरी फैमिली टाइम, क्योंकि जो भी इंसान अकेला रेस दौड़ता है वो रेस दौड़ते दौड़ते बीच में बोर हो जाता है। ज़रूरी है परिवार, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके गॉड फादर मूवी देखी हो अगर आपने, अगर देखी बताइए कमेंट में, देखी नहीं देखी। उसमें एक मार्लन ब्रांडो जो गॉड फादर थे उन्होंने बोला था, इफ़ अ मैन डजंट हैव अ फैमिली ही इज़ नॉट अ मैन। ओके, तो बहुत ज़रूरी है ये। 10 से 12 रात में क्वांट का प्रैक्टिस या जो भी वीकर सब्जेक्ट आपका है उसका प्रैक्टिस आप कर लो। तो ये है आपका वीकेंड का टाइम टेबल। अब आते हैं इस हफ्ते इस वीक हम क्या करने वाले। 3 मार्च ये तो हो चुके हैं, 2 क्लास हो चुकी हैं। एरिथमेटिक शुरू हुआ था, नया बैच शुरू हुआ है ये, इसमें 2 ही क्लासेस हुई हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का पहला क्लास हो गया है। अगले हफ्ते प्रॉफिट लॉस की 2 क्लासेस और होने वाली हैं। और एप्लीकेशन क्लासेस में वही सेम चीज़ जो यहाँ पे लाइव में हुआ था। आज कोई लाइव क्लास नहीं है, आज वेंसडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई क्लास नहीं है। बट लेकिन एप्लीकेशन क्लास है डी आई मिसलेनियस मैंने लास्ट वीक कराया था पुराने बैच में। फिर कल लॉजिकल रीजनिंग का क्यूब्स एक सेक्शन होगा, ये पहला क्लास है लॉजिकल रीजनिंग का। और उसी कल ही रात को LR क्यूब विजुअलाइजेशन पार्ट 1। और परसों BA का पैराजम्बल्स होगा। और उसकी लेकिन लाइव क्लास कोई नहीं होगी फ्राइडे को। सैटरडे को BA पैराजम्बल्स लाइव क्लास में होगा, मैं खुद आऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा। और BA पैराजम्बल्स 2 एप्लीकेशन सेशन होगा रात के 10 से 12। तो ये है इस वीक का स्केड्यूल। और ये पूरा जो हमारा पूरा मार्च से लेके नवंबर तक का जो टारगेट है, जो स्टडी पैटर्न है, रूटीन है, वो यहाँ डिस्कस कर लिया मैंने। कोई भी अगर और सवाल आपके सामने आए, एनी क्वेरी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू आस्क मी, जस्ट रिप्लाई इन द कमेंट्स विद द क्वेश्चन मार्क। मैं आपको आई विल श्योर दैट आई आंसर इट माई सेल्फ, एनी काइंड ऑफ डाउट दैट यू हैव। तो हर महीने मैं स्ट्रैटेजी ऐसे लेके आता रहूँगा। महीने कब चेंज होती रहेगी स्ट्रैटेजी। चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट्स में डालें, क्योंकि उस कमेंट्स में मुझे फीडबैक मिल जाएगा क्योंकि भाई अगले महीने की स्ट्रैटेजी में क्या कुछ ट्वीक करना है, कुछ चेंज करना है क्या। इस कारण से कमेंट ज़रूर करें, मेक इट इंटरैक्टिव, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच सेशंस ऑलमोस्ट एवरी डे। थैंक यू।